आज बहुत दुख के घड़ी में इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। उससे पहले आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप बिहारी हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आपका दर्द बताने जा रहा हूं, आपका दर्द सरकार के बीच रखने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आप एक सच्चे बिहारी नहीं है। इतना बात को समझ जाइएगा कि आपका आवाज कोई नहीं उठाएगा अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ था उसका रिजल्ट भी आप सभी के बीच आ गया है। और रिजल्ट आने के बाद सभी जाति के लोग आपस में लड़ने के लिए मजबूर हो गए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि आखिर सभी जाति के लोग आपस में लड़ने के लिए क्यों मजबूर हो गए, तो आप लोग को बता देते हैं कि जब 1931 में जब जातीय जनगणना हुआ था तो उस समय का आंकड़ा कुशवाहा जाति को अगर बता दे तो कुशवाहा जाति के लोग उस समय 9% थे, लेकिन आज के समय में उसी कुशवाहा जाति को 4% में दिखाया जा रहा है। बहुत से ऐसे जाति है जो बढ़ते क्रम में उस समय था लेकिन आज घटाकर दिखाया जाता है। सिर्फ 2 जाति को ऊंचे लेवल पे दिखाया जाता है, उसका परसेंटेज ज्यादा दिखाया जाता है। इसके कारण से बिहार में पूरे तरीकों से जाति के लोग एक दूसरे में मारपीट करने पे तुल गए हैं। जातिवाद का जहर घोरने वाला है बिहार सरकार का आज सच्चाई दिखाने जा रहा हूं। आप लोग से सबसे पहले पूछता हूं कि 500 करोड़ रुपया खर्चा करके जातीय जनगणना करा करके ये कुछ सही नहीं किया, बल्कि बिहारियों को बर्बाद करना चाहता है, बल्कि बिहार को तोड़ना चाहता है, बल्कि बिहार को जातिवाद के जहर से घोरना चाहता है यह बिहार सरकार। सबसे पहले आप लोग से पूछना चाहता हूं कि 500 करोड़ रुपया आज बिहार के मजदूर जाकर दूसरे राज्य में ठोकर खाते हैं और वहां से पैसा कमाकर बिहार में आकर टैक्स देते हैं, लेकिन यह बिहार सरकार 500 करोड़ रुपया जातीय जनगणना में लगा रहा है। अगर बिहार में जातीय जनगणना कराना ही था तो उससे पहले इस सरकार को बिहार के कितने लोग जाकर दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं उसका जनगणना कराता। आज सभी जाति के लोग जाकर बिहार से बाहर नौकरी करते हैं और लात जूता खाते हैं और पैसा कमाकर बिहार में आकर टैक्स देते हैं, और उसी टैक्स का पैसा लेकर के ये सरकार जातीय जनगणना करा करके बिहार को और तोड़ना चाहता है। आप लोग से सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि इस बात को लिए आप लोग सहमत है कि नहीं कि जातीय जनगणना से पहले बिहार सरकार को यह कराना चाहिए कि हमारे बिहार के कितने मजदूर जाकर दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं और क्या उनकी मजबूरी है कि वो जाकर दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं, और उनको सही से तनख्वाह दिया जाता है कि नहीं, वहां पर रहने की व्यवस्था सही से मिलता है कि नहीं, खाने की व्यवस्था सही से मिलता है कि नहीं। सबसे पहले इसका जनगणना कराना चाहिए कि नहीं। लेकिन बिहार सरकार 500 करोड़ रुपया लगा करके बिहार में जातीय जनगणना करा करके बिहार के लोगों को बांटना चाहता है और बिहार में हिंसा फैलाना चाहता है और बिहार को तोड़ना चाहता है। आप लोग को बता दें कि जातीय जनगणना से बिहार सरकार को सिर्फ कागज पे फायदा हुआ, उसके राजनीतिक में फायदा हुआ है। अगर आप लोग से पूछूं कि आज यादव समाज के लोग 14% है, क्या यादव समाज के लोग जाकर प्रदेश में अब काम नहीं करेंगे? क्या मुस्लिम समाज के लोग प्रदेश में जाकर काम नहीं करेंगे? जी हां, अब करेंगे, अब और करेंगे। इसलिए अब और करेंगे कि 500 करोड़ रुपया तो तुम्हारा खर्चा हो गया, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें पूरे बिहार की घाटा है। और आप लोग को बता दें कि ये निरीक्षण जितना देने की बात कर रहे हैं ये कुछ भी निरीक्षण नहीं देने वाले हैं। आप लोग को बता दें कि ये निरीक्षण भी देंगे तो कहां पर देंगे? अगर ये पैसा लाएंगे, सरकारी नौकरी देंगे, तो सरकारी नौकरी जो करेगा उसको पैसा ये देंगे कहां से? जबकि बिहार में तो दारू भी बंद कर दिया है, बिहार में नहीं एक फैक्ट्री भी है कि उसके अगर पैसा आएगा तो ये नौकरी जो करेंगे उसको तनख्वाह भी देगा। तो अब बिहार में महंगाई भी बढ़ने वाला है, इसलिए महंगाई बढ़ने वाला कि 500 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है वो सरकार तो अपना फिर से उठा लेगा। और 500 करोड़ रुपया कुछ भी खर्च नहीं हुआ है, सिर्फ 500 करोड़ रुपया को झांसा देकर के बिहारियों से लूटा गया है। 2 सरकार ने मिलकर के बिहारियों को 500 करोड़ रुपया लूट लिया। आप लोग को बता दें कि एक एक पैसा आप लोग मेहनत मजदूरी कर करके दूसरे राज्य में जाकर लात जूता खा करके पैसा कमा कर बिहार में आकर टैक्स देते हैं, और उसी टैक्स के पैसा से ये बिहार में जातीय जनगणना के नाम पर लूट लिया गया 500 करोड़ रुपया। और आज आप लोग बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना सही है, तो जातीय जनगणना से पहले आप लोग सोचिए कि अब जातीय जनगणना तो हो गया, गलत तरीका से जातीय जनगणना करके लोगों के बीच तो ये आंकड़ा आ गया। क्या अब यादव समाज के लोग बाहर में जाकर मजदूरी नहीं करेंगे? क्या अब मुस्लिम समाज के लोग जाकर
जाकर बाहर में मजदूरी नहीं करेंगे? क्या आप कुशवाहा समाज के लोग जाकर बाहर में मजदूरी नहीं करेंगे? क्या आप राजपूत समाज के लोग जाकर बाहर में मजदूरी नहीं करेंगे? क्या आप ब्राह्मण समाज के लोग जाकर मजदूरी नहीं करेंगे? पासवान समाज के लोग जाकर मजदूरी नहीं करेंगे? सब कोई करेगा, अब उससे भी ज्यादा करेगा, क्योंकि बिहार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपया लगाकर बिहार में कोई फैक्ट्री बैठाते तो उससे कम से कम 1 लाख लोगों को नौकरी मिल जाता, लेकिन 500 करोड़ रुपया लगाकर बिहार को बांटने का यह सरकार काम कर रही है। और आज आप लोग भी बोल रहे हैं सही है, तो आप लोग को परसेंटेज कितना है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप लोग को बर्बादी का कगार पर यह सरकार ले जाना चाहती है। और जातीय जनगणना इतना सही था तो योगी जी तो जातीय जनगणना नहीं कराए, लेकिन 32 लाख करोड़ 40 देशों के लोग आकर के यूपी में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी बैठा रहे हैं, फैक्ट्री बैठा रहे हैं बिना जातीय जनगणना कराए। लेकिन जातीय जनगणना कराकर बिहार में एक भी कंपनी क्यों नहीं बैठा? जातीय जनगणना जब से हुआ है, जब से बिहार में दंगा क्यों फैल रहा है? हर एक जाति के लोग जाकर आज पटना में आज विरोध प्रदर्शन हुआ था जातीय जनगणना को लेकर के। आप लोग को मालूम है सुप्रीम कोर्ट में आज आवेदन पत्र लिख करके जारी हुआ है जातीय जनगणना को लेकर के। जब गलत नोटिस निकाला गया तो इसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ जातीय जनगणना कर बिहार को लोगों को गुमराह बनाकर 500 करोड़ रुपया लूट लिया। और आज आप लोग भी जातीय जनगणना का जब सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग को भी बिहार से जाकर पैसा दूसरे राज्य में कमाना पड़ेगा, लात जूता खाना पड़ेगा, आपके साथ कोई भी नहीं आएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे जाति के लोग ज्यादा है, अब हम लोग को निरीक्षण मिलेगा, तो कुछ भी निरीक्षण नहीं मिलेगा। आपके जाति का जो बड़े बड़े ठेकेदार है, जो नेता है, उनको निरीक्षण मिलेगा। इसलिए उनको निरीक्षण मिलेगा कि उनको वोट बैंकिंग बढ़ाने के लिए उनको फायदा होगा, चुनाव लड़ने में फायदा होगा कि हमारे जाति के लोग कहां है, हम कहां से चुनाव लड़े। आप लोग को घंटा भर का फायदा नहीं होने वाला, इतना समझ लीजिए। जातीय जनगणना कर बिहार को बर्बाद करने का सरकार काम कर रही है। और आज आप लोग जातीय जनगणना को सही तरीका से और बिहार सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग को आने वाला भविष्य बिहार सरकार मिट्टी में मिला देगा। आप लोग जातीय जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दे देना। जय हिंद, जय भारत।